हाय, मैं हूं हर्ष नागर और आज है साल का चौथा फ्राइडे, मतलब इट्स टाइम फॉर फीलिंग फ्राइडे। और आज जिस फीलिंग की मैं बात करना चाहता हूं वो है जेलेसी, मतलब ईर्ष्या। हम आम जिंदगी में कहते हैं कि इससे जलन हो रही है या तू जल रहा है। सो जेलेसी बड़ा ट्रिकी इमोशन है, ट्रिकी फीलिंग है, क्योंकि अगर आप 10 लोगों से पूछेंगे कि आप किससे जेलस हैं तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं किसी से जेलस नहीं हूँ। बट आपको अगर याद होगा, जब बच्चे छोटे होते हैं और सपोज एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, तो बड़े भाई को बहुत जलसी होती है जब एक नया बच्चा आ जाता है। जब माँ बाप की अटेंशन उसके ऊपर जाती है, जब लोग उसको ज़्यादा प्यार देते हैं, जब खिलौने उसको शेयर करने पड़ते हैं, तो जेलसी, जलन, ये बहुत नेचुरल है। ये सारी ह्यूमन बींग्स में है, सबको होती है। बट हमें कभी पता नहीं चलता। जैसे गुस्सा हमें तब भी पता चलेगा कि हमने किसी के ऊपर चिल्ला दिया कि भाई मुझे अभी गुस्सा आ रहा था, या सैड आपको पता चलेगा, या खुशी आपको पता चलेगी, बट जेलसी आपको पता नहीं चलेगी। बट अब कैसे जाने कि आपको जेलसी हो रही है? जेलसी आप सोच सकते हैं कि जब आपको किसी की सिचुएशन देख के अच्छा नहीं लगता, जब आपको किसी की खुशी देख के अच्छा नहीं लगता कि अरे यार इसको कैसे ये प्रमोशन मिल गया, या ये देखो इसकी इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, काश मेरे पास होती, या इसकी गर्लफ्रेंड देखो या इसकी वाइफ देखो, वो है जेलेसी। और जेलेसी के कई नुकसान हैं। खैर, मैं राइट और रॉन्ग में नहीं पढ़ूंगा कि मतलब ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब आप जेलस होते हैं किसी के बारे में, तो आप उनके सक्सेस को, उनकी अचीवमेंट्स को एक लेबल दे देते हैं कि भाई ये कामयाब इसलिए है क्योंकि इसके तो पापा के पास पैसा था, ये कामयाब इसलिए है क्योंकि ये तो लकी हो गया, ये कामयाब इसलिए है कि इसके कनेक्शन अच्छे हैं, इसके मामा मिनिस्टर हैं, ये सक्सेसफुल इसलिए हो गया क्योंकि इसके ऊपर ये तो साउथ इंडियन है, तो मेरा बॉस भी साउथ इंडियन है, उसने इसलिए उसको नौकरी पे रख लिया या इसलिए इसको प्रमोशन दे दिया। तो ये सारे जब हम कारण दे देते हैं तो हो ये जाता है कि हमारे जितना भी हम सीख सकते हैं वो वहीं रुक जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने माइंड को कारण दे दिया कि यार इसमें कोई भी खास बात नहीं है, इसने कोई भी काम सही नहीं किया है, सिर्फ इस कारण की वजह से इसको ये प्रमोशन मिला है, या जो भी चीज़ें इसको लाइफ में अच्छी मिली है वो उसकी वजह से मिली है। अब अगर साल 6 महीने तो कोई लकी हो सकता है, बट अगर साल दर साल कोई 5 साल, 10 साल, 15 साल, चाहे वो कोई एक सिंगर है, फोटोग्राफर है, या फिर कोई बिजनेसमैन है, कोई ब्रांड है, सक्सेसफुल है, तो हो सकता है शायद एक एग्जाम्पल है, तो सपोज किसी के कपड़े का बिजनेस है। अब आप ये कहते हैं कि यार ये ब्रांड की क्वालिटी बहुत ही बेकार है और पता नहीं है कैसे ही चलता है, या फिर मतलब लोग पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, तो ऐसा नहीं है। कोई ना कोई चीज़ तो वो अच्छी कर रहे होंगे। हो सकता है कि वो प्राइस सस्ती हो, इसलिए उनके पास इतनी सेल्स हैं। हो सकता है उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, हो सकता है उनकी सेल्स बहुत अच्छी है, जो सामान को बेच रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी चीज़ है जो उनके पास, जो वो सही कर रहे हैं, आपसे बेहतर कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं, तभी तो आपको जेलेसी है। मतलब कमाल की बात यह है कि हमें जेलेसी कभी अपने से कम वाले पे नहीं होती। आप कभी नहीं रोड पे जाके बोलते हैं कि यार ये भिखारी, मैं तो कितना जेलस हूँ, इसके पास क्या है, कभी ऐसा नहीं होगा। तो जेलेसी हमेशा उस आदमी से होगी, उस इंसान से होगी कि भाई जिसके पास आपसे ज़्यादा है, या वो चीज़ है जो आपको चाहिए थी और आपके पास नहीं है। तो सबसे बड़ा नुकसान तो ये हो गया कि औरों के सक्सेस से, औरों के विकास से आप सीख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने तो धारणा बना ली अपने मन में कि भाई ये इंसान तो लकी हो गया, या इसके पास पैसे थे, या ये इस कारण की वजह से कामयाब है, या उस कारण की वजह से कामयाब है। आपका दूसरा नुकसान ये हो गया कि जब आपको जेलेसी होती है तो कई बार, अब आप ये सोचिए कि वैसे तो दुनिया बहुत बड़ी है और 750 करोड़ लोग हैं, पर अगर आप सरकारी नौकरी पे हैं, जहाँ जहाँ पे आपको ये भी डर नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा, और आप सपोज आपकी सेम डेजिग्नेशन पे आप ही जैसे 4 लोग हैं। अब आप ओहदे में तो सेम है 4, लेकिन आपको डर यह है कि यार ये जो एक प्रमोशन आ रहा है वो मुझे मिलना चाहिए। तो अगर आप 3 से जेलस हैं, या सपोज 1 से भी जेलस हैं कि इसको मिल सकता है, आप क्या करेंगे? आप चाहेंगे कि आप उसको रोकें। जेलसी में नॉर्मल यही होता है कि आप किसी से जलते हैं तो आप उसके बारे में पीठ पीछे बुराई करेंगे,
या आप उसके बारे में या तो सच या अफवाह कुछ गलत फैलाएंगे। आप कुछ भी करके ये माइंडसेट रहता है कि भाई इस आदमी को रोको। जब इस आदमी को रोकेंगे तो अपना काम हो जाएगा। अब जब आपकी सोच ये रहेगी तो आप सोचिए कि ना तो आप काम में आगे बढ़ सकते हैं, ना आप किसी भी चीज़ में ना आप अच्छा काम करेंगे, क्योंकि अगर आपको किसी को रोकना है तो आपको तो मतलब चीटिंग ही करनी पड़ेगी, या तो जो है उसके खिलाफ कुछ करना पड़ेगा, या उसका नाम खराब करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों में आपका ध्यान आपके काम से तो हट ही जाएगा। आप जो करना चाह रहे हैं अब वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आप सोच रहे हैं दूसरे के बारे में। आप सोच रहे हैं कि इसको कैसे रोकूं, और जब आप इसको कैसे रोकूं सोचने लग जाएंगे तो होगा ये कि आपका काम खराब होगा। जो भी आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, चाहे वो अपने परिवार का ख्याल रखना हो, काम हो, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो पीछे हो जाएगी और आप अपना सारा समय, माइंड, एनर्जी यही सोच रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये कहाँ गलती करे, कहाँ इसको पकड़ूं, कहाँ इसको बोलूं, कहाँ इसके बारे में न्यूज़ फैलाऊं। तो उसमें होगा ये कि आप समझिए सपोज आपको प्रमोशन मिल भी गया और वो इंसान छोड़ के भी चला गया। बेसिकली हुआ क्या कि 1-2 साल में आप जहाँ थे आप वहीं हैं, और वो इंसान तो ये कंपनी में दूसरी में चला जाएगा या कहीं और चला जाएगा और आप वहीं अटक गए। तो आपका विकास हो गया ज़ीरो, और बल्कि उसका विकास ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इतना टाइम और एनर्जी उस पर लगा देंगे कि आपसे इंसान जो है वो डरेगा। वो ये उसको ये पता है कि मेरे पीछे कोई है जो जैसे ही मैं गलती करूँगा मुझे पकड़ लेगा। तो वो इंसान बल्कि ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके ऊपर मतलब चौकीदार बैठा है। तो ये तो हो गया नुकसान। अब बड़े लोग क्या सोचते हैं? अब आप देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कभी ये नहीं सोचेंगे, वो सीखना नहीं रोकते। अब चाहे वो जैसे कि बिल गेट्स का एग्जाम्पल है। अब माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी है, $100 बिलियन की उनकी वर्थ है, रिटायर्ड हैं, तब भी वो 50 किताब पढ़ते हैं साल में। अब उनको पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है। अगर वो ऐसा सोच ले कि यार मैंने तो सब कर दिया, मैं टॉप 2-3 रिच लोगों में आता हूँ, मैंने कंप्यूटर बनाया है, अगर वो इंसान सीखना नहीं रोकता तो अगर आप रोकेंगे तो फिर तो आपका टाटा बाय बाय हो ही जाएगा 1-2 साल में। क्योंकि आज जिस जिस तेज़ी से इंफॉर्मेशन बढ़ रही है, ये बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान अपने आप को अपग्रेड करे, वरना कोई और आ जाएगा आपसे बेहतर। तो बड़े लोग भी ऐसा नहीं सोचते। अगर वो बिल गेट्स जल्दी से करने लग जाए कि यार ये अमेजोन वाले के तो 130 बिलियन हो गए, मैं इसको कैसे वो करूं, कैसे वो करूं, तो फिर आप सही चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप सिर्फ एक इंसान के बारे में सोच रहे हैं, और वो भी कि इसको कैसे रोकूं। अब जेलेसी से छुटकारा कैसे पाएं, सोल्यूशन क्या है? काफ़ी सिंपल है, और ये जो सोल्यूशन है ये आपके माइंड के अंदर ही है। सिर्फ इतना सा स्विच है कि लाइफ, सबकी लाइफ अलग है। हम सब एक रेस में नहीं दौड़ रहे हैं। अगर लाइफ को आप रेस से कंपेयर करें तो सपोज हम 10 किलोमीटर की रेस दौड़ रहे हैं, तो कोई 3 से शुरुआत करता है, कोई 2 से, कोई 2.5 से, कोई 5 से, कोई 8 से, कोई 9 से। तो आप कहीं पे भी बराबरी नहीं कर सकते। दुनिया में बराबरी है ही नहीं। अगर आपको लगता है कि दुनिया में बराबरी है, तो फिर आप ये सोचें कि ना तो हम अपने माँ बाप चूज़ करते हैं। अगर ऐसे चूज़ करना होता तो कोई क्यों गरीब चूज़ करता, कोई पॉलिटिशियन चूज़ करता, कोई प्रेसिडेंट के बच्चे चूज़ करता, पर वो हम चूज़ नहीं करते। आप समय भी चूज़ नहीं कर सकते कि आप कहाँ कब पैदा होंगे। हो सकता है आप मतलब अफ़गानिस्तान में पैदा हुए हों जब लड़ाई चल रही हो। तो ना हम वो चूज़ करते हैं, ना हम ये चूज़ करते हैं, ना हम ये चूज़ करते हैं कि ठीक है अब सपोज़ आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये पढ़ाई करनी है और आप वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो डिग्री कर रहे हैं। आप ये भी चूज़ नहीं करते कि उस समय ट्रेंड क्या होगा। जैसे आज से 20 साल पहले आप इंजीनियर होते तो आपको शॉर्ट जॉब मिलती, सबसे अच्छी पे मिलती, लाइफ बहुत अच्छी होती। बट अब वही ज़माना सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है। अब आगे जाके हो सकता है जो रोबोट्स बनाते हैं उनका ज़माना हो, तो आप वो भी चूज़ नहीं करते। प्लस ये भी आप डिसाइड नहीं करते, ये तो किस्मत डिसाइड करती है कि आप किस समय कहाँ पे हैं। क्या आप ऐसे शहर में हैं जहाँ पे डॉक्टर्स चाहिए? क्या आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए? क्या आप बैंगलोर में हैं? क्या आप पहाड़ों में हैं? क्या आप मनाली में हैं? आप वो भी डिसाइड नहीं करते। तो सही जगह पे सही समय पे इंसान हो तो इंसान कुछ भी बन सकता है, और अगर नहीं हो तो ये दुनिया में बराबरी तो है ही नहीं। तो ये सोचना कि आप बस जिस तरह चीज़ें कर दोगे उससे आप जहाँ आप सोचते हो वहाँ पहुँच जाओगे, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको लगेगा यार ये तो लकी हो गया, ये सही टाइम पे आ गया, ये इसको जानता था,
या इसको कैसे ले लिया, ये कैसे बन गया, ये मैनेजर कैसे बन गया, तो हमेशा रहेगा। वो आपको बात माननी पड़ेगी कि दुनिया में बराबरी नहीं है। दुनिया जो है रैंडम इवेंट्स हैं और रैंडम तरीके से ही लोग जहाँ हैं वहाँ हैं। तो सोल्यूशन ये है कि ये मान लेना कि हम एक दौड़ में नहीं हैं। 750 करोड़ लोग हैं दुनिया में। आपको क्या चाहिए? आपको एक इंसान चाहिए शादी करने के लिए, आपको एक इंसान चाहिए, मतलब एक बिजनेस चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, एक घर चाहिए। उससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? अब अगर हम कंपटीशन में नहीं हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पड़ोसी के पास कैसी गाड़ी है, मेरा पड़ोसी कितना कमाता है, वो क्या काम करता है। और इस बराबरी में आप लगेंगे तो आप कभी भी नंबर 1 नहीं हो सकते। 750 करोड़ में आप नंबर 1 हो भी गए तो कुछ समय के लिए होंगे और फिर आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा, कोई और आ जाएगा, कोई और आ जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे जेलसी हो रही है या मुझे दुख हो रहा है कि मुझे ये क्यों नहीं मिला जो इसको मिला और मुझे ये मिल सकता था, तो हमेशा सोचिए कि लाइफ बहुत लंबी है। मतलब अगर आप काम भी करते हैं, अगर आप 25 साल की उम्र में भी काम शुरू करते हैं तो 65 साल की उम्र में रिटायर होंगे, मतलब 40 साल तो काम के हैं और लाइफ के तो उससे भी ज़्यादा है। तो अगर 70 साल में हो सकता है कोई आपसे आगे होगा, कोई आपसे पीछे होगा। जिस जिस इंसान के लिए आप जलते हैं या जेलसी फील करते हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो आपको देख के भी ऐसे ही सोचते होंगे कि यार इसके तो मज़े हैं, इसके पास बाइक है, ये आराम से जा सकता है। जो बस में जाते हैं, जो बाइक पे जाते हैं बोलते हैं इसके तो मज़े हैं, इसके पास गाड़ी है, इसके पास गाड़ी है, और दूसरे को बोलेगा इसके पास तो मर्सिडीज़ है। तो वो तो कहीं ख़त्म ही नहीं होगा। तो एक सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि हम दौड़ में नहीं हैं। हर इंसान की कहानी अलग है। हम कभी ऐसे तो कंपेयर नहीं करते कि भाई 2 फिल्में हैं, इस फिल्म में 20वें मिनट पे तो हीरो विलन को मार दिया था, लेकिन इस फिल्म में तो 20वें मिनट पे नहीं मारा है। लाइफ भी वैसे ही है, हम सबकी लाइफ अलग है। हो सकता है आपको कामयाबी लाइफ में लेट मिले, 40 साल पे मिले, 30 साल पे मिले, 50 साल पे मिले। आप सेम कंपेयर नहीं कर सकते, 2 इंसान को कंपेयर नहीं कर सकते। उनका नेचर, उनकी परवरिश, उन्होंने ज़िंदगी में क्या सीखा है, आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे तो अपने आप को बताएं कि आप कंपटीशन में नहीं हैं, ये लाइफ है। आपको सिर्फ लाइफ जीनी है और आपको कंपेयर नहीं करना है। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।